पता है, जब हम इंटर के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो बाबूजी बहुत खुश हुए थे कि बेटवा हमारा इंटर में पास हो गया। क्योंकि पहले क्या था कि बेटा मैट्रिक कर लिया तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी खुलता था, लेकिन अब बाप भी मूव ऑन कर गया है। मेरा नाम राजू मिश्रा है और मैं सीतामढ़ी से रहने वाला हूँ। संजीत जी को तहे दिल से धन्यवाद जो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं। थैंक यू। ये एक स्टोरी है जो हम लोग फील किए हैं या हर गांव में आपको मिल जाएगा देखने को। पता है, जब हम इंटर के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो बाबूजी बहुत खुश हुए थे कि बेटवा हमारा इंटर में पास हो गया। क्योंकि पहले क्या था कि बेटा मैट्रिक कर लिया तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी खुलता था, लेकिन अब बाप भी मूव ऑन कर गया है। वो भी अब कहता है कि इंटर पास कर ले तो थोड़ा बहुत नौकरी मिल जाता, है ना। तो कि बेटवा हमारा इंटर पास हो गया है, अब वो बढ़िया नौकरी करेगा, मतलब सरकारी नौकरी। काहे कि हमारे समाज में उसी इज्जत उसी को मिलता है जिसको सरकारी नौकरी हो, चाहे हम रेलवे के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी ही क्यों न हो। अब बाबूजी अपना सपना हम पे थोप चुके थे कि तुमको सरकारी नौकरी लेना है, और मेरा सपना तो कुछ और ही था। और हर बाप का सपना होता है ना कि हम अपने आप को ये करते वो करते। तो बाप नहीं बना तो सोचता है कि अब बेटवे के ना कुछ करेगा तो ग्रुप डी तो रेलवे का बन ही जाएगा। लेकिन हम बहुत खुश हुए थे, कहा कि अब हम भैंस को चराने नहीं जाएंगे। अब घर पे थे तो मोस्टली गांव में ना आपको गाय भैंस मिल ही जाएगा हर घर के, तो जो लड़का होता है वही चराता है। और ना चारा काटने। बाबूजी बगल के गांव वाले राम परेखी जी, उनके शाम के जश्न मनाने वाले दोस्त में से एक हैं। बाप का भी अपना एक बैठका होता है, एक दोस्त होता है लंगोटिया यार, तो उनका एक राम परेखी जी थे, है ना। तो जश्न मनाने वाले दोस्त में से एक हैं, उन्हीं का बेटा मंगरू पटना में पढ़ता है। फागुन में 1 साल हो जाएगा उसका गया। बाबू फुल इंतजाम कर दिए, माँ भी ठेकुआ और खजूरी बना दी। बोरा में बर्तन रखे और 200 रुपये वाले बैग में अपना कपड़ा ठूंस लिए, क्योंकि अब जाना है। तो बाबूजी पहले से गांव का ही ड्राइवर, गांव का ही बस, मंगला बस होता है। 200 रुपया वाला बैग और बोरा में बर्तन ठुसा गया था। रात भर सोए नहीं थे कि कल पटना जाना है, और कुछ खुशी और ज़्यादा डर। कहा कि सुने थे बड़ा भीड़ होता है पटना में। अब जब गांव का लड़का अचानक से पटना पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचेगा, तो एक बड़ा सा भीड़ और एक रेस में शामिल होता है। तो ज़्यादा खुशी कम था, ज़्यादा डर था। कहा कि सुने थे बड़ा भीड़ होता है पटना में। बाबूजी और माँ भी रात भर जगी रह गई कि कल छोटुआ पटना चल जाए। माँ बहुत रोई थी और बाबू जी समझा रहे थे कि हमको बड़े प्यार से माँ की लड़खड़ाती आवाज़ सुनाई दी, और माँ मुझे जगा रही थी सुबह सुबह। कहा कि रात भर माई रोई थी। हमें भी जब प्यार मिलता था तो कब माँ से माई बोलने लगते थे मुझे भी पता नहीं चलता था। सुबह 6 बजे मंगला बस जाती है, उसी से जाना था। बाबूजी बस वाले भैया को सब समझा दिए थे कि बेटवा को पटना में बढ़िया से उतार दे। बस भी सुबह सवारी लेके रोड पे हॉर्न देना शुरू कर दिया था। अब बस क्या है कि गांव से बहुत कम बस होता है जो पटना के लिए रवाना होता है। अब बस हम लोग के गांव का क्या है, अभी नहा ही रहा है तो बस दूरा पे लग गया तो रुकेगा। बाबू का इतना दबदबा होता है कि वो छोड़ के नहीं जाएगा। तो बस भी सुबह सवारी लेकर रोड पे हॉर्न देना शुरू कर दिया था। पड़ोसी भी आ गया, और जो नहीं जानता था वो भी जान गया कि हम पटना जा रहे हैं। अब तो हमको भी रोना आने लगा, काहे कि माई रो रही थी। वो भैंसिया भी हमको अब देखने लगी। जाना तो था, काहे कि सारा कुछ सेट था हमारा पटना जाना। हमको पटना वाला मंगला बस में लाद दिया गया, क्योंकि शुरू में ना कोई जाना नहीं चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती लाद दिया जाता है कि बेटा चढ़। अब हम भी सिसकी लेते हुए बस में चढ़ गए थे। बड़ा चिंतित थे हम कैसे रहेंगे, और डर बहुत लग रहा था। मंगरू को हम अपना नोकिया 3310 से कॉल कर दिए थे। बहुत ही सादा मोबाइल था, 3310 से कॉल कर दिए थे। बहुत ही सादा मोबाइल था, एक ही बटन से फ़ोन उठता भी था
और उसी बटन से फ़ोन कटता भी था। आपको याद होगा जो नोकिया का स्टार्टिंग वाला था ना, वाइट कलर का था, एक ही बटन से ओके करते भी थे, उसी से कट भी जाता था, कटता भी था। मंगरू मेरे लिए बोला कि हम तुम्हारे लिए चिकन बनाए हैं। अब साला दोस्त कितनों कमीना हो, जब दोस्त गांव से और शहर में जब जाता है तो उसको एक अलग से खुशी होता है कि अभी तक जो हम झेल रहे थे, अब हमारे साथ एक और झेलने के लिए और आ गया। चिकन बनाए हैं, तुम जब पटना पहुंच जाना तो हमको मिस कॉल कर देना, हम आ जाएंगे तुमको लेने। ये सब सुन के हमको लगा बहुत बढ़िया है मंगरू, अब चिंता की बात नहीं है, अब चलो हम तो नौकरी लेकर ही आएंगे। हमको क्या पता कि पटना से पहले कौन सा जगह है। हम हाजीपुर पहुंच के ही मंगरू को मिस कॉल कर दिए कि हम पहुंचने वाले हैं। हम जब गांधी सेतु पुल पर पहुंचे तब तक उसका कॉल भी आ गया। अब जब हम पहली बार जब पटना पहुंचे तो हमें क्या पता कि पटना से पहले कौन सा होगा, तो हाजीपुर जैसे पास किए तो फ़ोन कर दिए, मिस कॉल मार दिए मंगरू को। तो मिस कॉल कर दिए कि हम पहुंचने वाले हैं। जब तक गांधी सेतु पुल पर पहुंचे तब तक उसका कॉल भी आया कि हम पहुंच गए। कहाँ हो? हम मीठापुर बस स्टैंड आ गए। हमें क्या पता कि पुल इतना बड़ा है और जाम भी लगता है। खाली पुल पार करने में 2 घंटा लग गया। तब बाबूजी 50 बार फ़ोन आ चुका था बाबूजी का, और उनको अपडेट देते देते पटना और दूर लगने लगा था। खैर 7 घंटा लगा पटना पहुंचने में। मंगरू भी बहुत परेशान था और 3 घंटे से बस स्टैंड पर इंतज़ार कर रहा था। अब दोस्त है, पहली बार मिल रहा है, तो बेचारा उसको क्या पता कि हम कहाँ थे। आके मतलब आदर उधर प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए पहुंच गया था। खैर 7 घंटा लगा पटना पहुंचने में। मंगरू भी बहुत परेशान था और 3 घंटे से बस स्टैंड पे इंतज़ार कर रहा था। खैर अंतोगत्वा हम मंगरू भाई का काला कलुट्टा चेहरा देख ही लिए। मेरा लटका मुंह था और वो मुस्कुरा रहा था। अब हम घर से आए 7 घंटा का सफ़र करके, भैंसिया, माई बाबू है ना, खलिहान है ना, सारा चीज़ छोड़ के आया। वो अपना शहर में था तो वो भी सेक्रीफाइस किया था। तो वो मुस्कुरा रहा था कि साले अब तुम आए हो ना गांव छोड़ के, अब तुम्हें यहाँ क्या मिलता है देखना तुम। तो मेरा लटका मुंह था और वो मुस्कुरा रहा था। बोला रूम पे चलो मंगरू, रूम पे चलो। मंगरू अपना बाबूजी का साइकिल लाया था पटना में। कैरियर पर बोरा रखा, बैग जो है गर्दन में टांगा और दोनों दोस्त पैदल चल दिए। रूम पर गए, सच में चिकन बनाया था, बड़े प्यार से खिलाया। थैंक यू। ये एपिसोड 1 था, इसी तरह एपिसोड 2, 3 करके ये आता रहेगा। धन्यवाद।